मध्य पूर्व में ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने कर दी है और इसके तुरंत बाद रूस ने खुलकर अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना को सिनिकल मर्डर यानी निर्दयी और सोची समझी हत्या बताया है। रूस की सरकार ने आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कदम मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानकों का उल्लंघन है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को संवेदना संदेश भेजते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। अब सवाल है, आखिर हुआ क्या? रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त सैन्य अभियान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के भीतर रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि तेहरान में एक अत्यंत संवेदनशील स्थान पर सटीक हमला किया गया जहां सुप्रीम लीडर मौजूद थे। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस कार्रवाई में खामेनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्य मारे गए। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन को हिला देने वाला घटनाक्रम है। खामेनेई केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे ईरान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था के सर्वोच्च प्राधिकारी थे। सेना, न्यायपालिका, सुरक्षा ढांचा और विदेश नीति सभी पर उनका अंतिम निर्णय चलता था। ऐसे में उनकी मौत सिर्फ नेतृत्व का खाली पद नहीं छोड़ती, बल्कि सत्ता संरचना में बड़ा संक्रमण शुरू करती है। पुतिन ने अपने संदेश में खामेनेई को एक असाधारण राजनेता बताया, जिन्होंने रूस ईरान संबंधों को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। याद रखिए, यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे, तब ईरान ने मॉस्को के साथ रणनीतिक सहयोग जारी रखा। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी गहरी होती गई। अब जब ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर आई है, रूस का गुस्सा साफ दिख रहा है। रूस की सरकार ने इस सैन्य अभियान को खतरनाक दुस्साहस कहा है, जो पूरे मध्य पूर्व को तबाही की ओर धकेल सकता है। रूस का तर्क है कि किसी संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे हैं। उनका आरोप है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इस बार मामला आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे बढ़ चुका है। अब ये सीधा सैन्य टकराव बन चुका है। अब इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, ईरान के अंदर सत्ता का बड़ा बदलाव। नया नेतृत्व कैसे चुना जाएगा? क्या देश में आंतरिक अस्थिरता बढ़ेगी? दूसरा, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। ईरान के सहयोगी और समर्थक समूह किस तरह प्रतिक्रिया देंगे? तीसरा, तेल बाजार में भारी अस्थिरता। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते ही वैश्विक तेल कीमतें तेजी से उछल सकती हैं। चौथा, वैश्विक सैन्य तनाव। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो ये सीमित संघर्ष से बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। मध्य पूर्व पहले ही युद्धों, प्रतिबंधों और प्रॉक्सी संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में ये घटना आग में घी डालने जैसी है। रूस का स्पष्ट संदेश है, ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने वाला कदम है। पुतिन की भाषा असामान्य रूप से तीखी रही है, जो बताती है कि मॉस्को इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है। अब दुनिया की निगाहें तेहरान, वॉशिंगटन और मॉस्को पर टिकी हैं। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या ये टकराव खुली जंग में बदलेगा या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभलेगी? एक बात साफ है, ये घटना मध्य पूर्व की राजनीति का निर्णायक मोड़ बन सकती है। शक्ति संतुलन बदल रहा है, गठबंधन सख्त हो रहे हैं और वैश्विक मंच पर तनाव चरम पर है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है।